आज मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन के शायद आप मुझे कभी ब्रोकर ना बोलें, क्योंकि आज मैं वो सच बोलने जा रहा हूँ जो आपसे 99% ब्रोकर्स कभी नहीं बोलते। तो अगर आप नोएडा में एक घर या इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। द फर्स्ट मिथ अबाउट द प्रॉपर्टी, जो सबसे कॉमन लाइन है इस फील्ड में, सर प्रॉपर्टी अभी मत लो, रेट्स गिरने वाले हैं। जबकि सच ये है कि रेट्स कभी गिरते नहीं, रेट्स हमेशा होल्ड होते हैं। जब भी आप कहीं किसी भी प्री लॉन्च प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, प्री लॉन्च प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के कुछ महीनों के बाद उस प्रॉपर्टी के रेट्स होल्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रोजेक्ट्स के सराउंडिंग्स में होने वाले डेवलपमेंट जैसे एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट या फिर किसी भी हाई राइज न्यू लॉन्च की सोसाइटीज़ का आना, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के बाद प्रॉपर्टी के रेट्स दोबारा अप्रिशिएट होते हैं। तो जब भी आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉपर्टी के रेट्स होल्ड हो जाते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको इसका सीधा सा बेनिफिट देखने को मिलेगा। 10 मिथ, नोएडा रिस्की है। एक्चुअली नोएडा कभी रिस्की नहीं था, लोग बिना रिसर्च के अपनी प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट कर रहे थे, ये सबसे बड़ा रिस्क था। जब भी आप कहीं प्रॉपर्टी प्लान कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप डेवलपर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप किस लोकेशन पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, और क्या चीज़ें प्लानिंग में आ रही हैं डेवलपर के, वो 3 चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं तो आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। लेकिन इन 3 चीज़ों को जाने बिना ही पहले लोगों ने मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करा था, और जिस वजह से उनको प्रॉपर्टी के अंदर लॉस हुआ। बट आज के टाइम पे प्रॉपर्टी जो है वो बहुत सेफ है, क्योंकि रेरा आने के बाद सारे बिल्डर्स बिना रेरा के अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। आपको हर एक प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन रेरा की वेबसाइट पे मिल जाती है। ओवरऑल रिस्क प्रॉपर्टी में नहीं, हमेशा आपके डिसीजन में होता है। द थर्ड मिथ ऑफ द रियल एस्टेट, कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट है। कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट हर किसी के लिए नहीं होती, इसकी कैलकुलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कहीं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले प्रॉपर्टी में ये ज़रूर चेक करें कि क्या ये प्रॉपर्टी लीज प्रॉपर्टी है या नहीं। दूसरा, अगर ये लीज प्रॉपर्टी है तो इस प्रॉपर्टी के अंदर लॉक इन पीरियड कितना होगा ब्रांड्स का। एंड थर्ड, द लास्ट वन, मार्केट डिपेंडेंसी। क्योंकि जब भी आप कोई कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, अगर वो प्रॉपर्टी लीज आउट होती है तो उसको टेनेंट मिलने में कितना टाइम लगेगा। कभी कभी टेनेंट मिलने में 6 महीने, 8 महीने, 1 साल भी लग जाता है। और सेकेंड वन, लॉक इन पीरियड की बात करें तो जब टेनेंट आपके पास आ जाता है तो लॉक इन पीरियड 3 साल, 5 साल, 9 साल के भी होते हैं, जिसमें टेनेंट उस एग्रीमेंट तक वो प्रॉपर्टी छोड़ नहीं सकता। तीसरा, मार्केट डिपेंडेंसी। अगर ब्रांड आने के बाद वो मार्केट कैसी फ्लोट हो रही है, वो बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, तो ये सारी कैलकुलेशंस को समझने के बाद ही कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है। तो कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट किसी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है या फिर किसी के लिए सिरदर्द। द फोर्थ मिथ ऑफ रियल एस्टेट की रेडी टू मूव इन इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ होती है। अगर ऐसा होता तो लोग प्री लॉन्च प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट क्यों करते। हमेशा रेडी टू मूव इन इन्वेस्टमेंट आपको सेम अमाउंट से थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन दे देती है, बट प्री लॉन्च प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा आपको फर्स्ट प्राइज़ मिलता है, और प्रॉपर्टी लॉन्च पोजीशन के आने तक वहाँ पे डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी के अंदर आपको एप्रिसिएशन भी मिलता है। तो कभी भी अगर आप प्री लॉन्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपके फ्यूचर का जैकपॉट भी हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हर कोई आपको नहीं बताता। यहाँ पे ब्रोकर्स क्लाइंट्स को इन्वेस्ट तो करा देते हैं, लेकिन ऐसी जानकारी क्लाइंट्स के पास होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने क्लाइंट्स को ये सारी इन्फॉर्मेशंस के साथ चीज़ें शेयर करते हैं, उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका एप्रिसिएशन हमारे लिए सबसे मैटर करता है, और यही रीज़न है कि क्लाइंट का ट्रस्ट हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। ऐसी ही रियल एस्टेट अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें।